कबीर साहब कहते हैं कि एक काल के दूत आदमों को भ्रमित करते हैं, हंसों को भ्रमित करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए। भवसागर में आके कबीर भये समरथ, एक कचन दूजे कुचन जिन न पसारे हत। तो इस भवसागर में आके कोई भी गुरु समर्थ नहीं हुए हैं, सिर्फ कबीर साहब भी भवसागर में आके समर्थ हुए हैं। एक कचन दूजे कुचन पर जिन न पसारे हत। तो हत पसारवे का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि कबीर साहब ने कभी भी वेदों से, शास्त्र से, पुराणों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से हंसों के लिए ज्ञान नहीं सुनाया है, उनने ही अपनी वाणी सुनाई है। तो ये हाथ पसारने का अर्थ होता है कि कोई भी गुरु अगर किसी वेद से या पुराण से या वेद शास्त्र से, गीता बाइबल से ज्ञान सुनाता है तो ये हाथ पसारना है। पूर्ण गुरु वो होता है जो किसी की भी वाणी का सहारा ना ले, सिर्फ अपनी ही वाणी से हंसों को समझाए, वही पूर्ण गुरु होता है। तो इसलिए भवसागर में आके कबीर भये समरथ, एक कुचन दूजे कुचन जिन न पसारे हत। जिन न पसारे हत, आप कमला दल आए, चित चंचल बन हित कीनो विधि उपाय। कीनस विधि उपाय कबीर को मन किमी हाले, होय निराश सिरताज बहुर बैकुंठ चाली। ठगनी सब जग ठग लिया, ठग लिए चारों देश, और जा ठग ने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। तो ठगनी क्या है, जो पूरे जगत को ठगत फिर रही है, तो ठगनी है माया। माया को साहब ठगनी बता रहे हैं कि ठगनी सब जग ठग लिया और ठग ले चारों देश, और जा ठग ने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। तो वाणी है जो, तो जितनी वाणी है पूरी वाणी में सतगुरु ने, कबीर साहब ने ताला लगा दिया है। तो ठगनी यानी वाणी को कबीर साहब ने खुद ठगा है क्योंकि सबकी वाणी बंद कर दी। दृष्टा भई तिहु लोक की माड़ी सकलो माड़, और सुर नर मुनि दोहलन भये दूला भई एक राण। तो जो वाणी है, तो वाणी ने तीनों लोक में अपनी माड़ पसार दी है। और सुर नर मुनि दोहलन भये दूला भई एक राण। तो सुर नर मुनि चाहे गुरुआ लोग हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे नर हों, चाहे मुनि यानी ऋषि हों, चाहे कोई भी हो, सब उसके चंगुल में फंस गए वाणी के। कबीर वर ने फेर के अबरन भई छिनार, और बैठी आप अतीत होए कीना अनंत भरतार। तो कबीर के पास किसी की भी वाणी नहीं आई है। इसका अर्थ ये है कि कबीर वर ने फेर के अबरन भई छिनार। तो जितनी भी वाणी हैं वो वाणी कबीर साहब के पास नहीं आ सकती, क्योंकि कबीर साहब ने किसी की वाणी का सहारा नहीं लिया है। माया है जग तीन की, ब्रह्म जीव व ईश। उसी को माया कहते हैं, वाणी को माया कहते हैं। तो माया है जग तीन की, ब्रह्म जीव व ईश, और सकल जीव के अंतरें व्यापक विश्वाबीस। तो झीनी माया जिन तजी मोटी गई हिराए, जैसे जन के निकट से सकल दुख मिट जाए। तो झीनी माया और मोटी माया, तो मोटी माया तो देखने में आती है सबके, तो वो मोटी मोटी माया सब तज देते हैं। पर जो झीनी माया है, झीनी माया यानी वाणी है जो, तो वाणी को कोई नहीं तज पाता है। और जे काल के दूत वाणी लेके बैठ जाते हैं और हंसों को वाणी के माध्यम से ठगते हैं और उनको वाणी के द्वारा ही मार डालते हैं। जैसे जन के निकट से सकल दुख मिट जाए। तो जिसने झीनी माया पहचान ली, तो जैसे अपने शरीर में कोई भी रोग हो जाए, उसकी दवा खा लो तो वो रोग मिट जाता है। इसी प्रकार यदि वो झीनी माया यानी जो सरगुण की वाणी है, वेद पुराण शास्त्र गीता बाइबल ये वाणी है, तो ये वाणी झीनी माया है। जिसने इस झीनी माया को तज दी तो समझ लो कि जैसे दुख मिट जाता है, ऐसे ही उस वाणी का दुख मिट जाता है, माया का दुख, झीनी माया का दुख मिट जाता है।
सिर के ऊपर गुरु धनी काहे कमी तो है दास, और रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति न छोड़े पास। तो जिसके ऊपर कबीर साहब का हाथ है, जो कबीर साहब बुद्धि देते हैं, तो उसको किस बात की कमी है। रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति न छोड़े पास। साचा शब्द कबीर को फोर जाए ब्रह्मांड, और प्रगट कीन धर्मदास ने सात दीप नौखंड। तो कबीर साहब का ऐसा शब्द है कि उससे ब्रह्मांड भी फूट सकता है। इसका प्रगट कीन धर्मदास ने पहचाना है कबीर से, कबीर साहब के शब्दों को। अभी चल भक्ति कबीर की धर्मदास को दीन, और निर्गुण सरगुण का परी यही लोक ले चीन। जैसे काल के दूत कहते हैं कि सतलोक जाना है, कहूँ अमर लोक, कहूँ अकह लोक, कहूँ ना जाने कौन कौन से लोक बताए हैं। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि अभी चल भक्ति कबीर की धर्मदास को दीन, और निर्गुण सरगुण का परी यही लोक ले चीन। जे कुछ है यही लोक है, जहाँ पे अभी हैं यही लोक है। तो कबीर साहब ने और कहा है, लोका लोक आकाश नहीं छोड़ो जी का शोक, और धर्मदास छोड़ो जी का शोक। धर्मदास तुम अंश अंकुरी मोहे मिलगो कीन्हो दुख दूरी, जस तुम मोह से कीन्हो नेहा तज धन धाम और सुत ग्रेहा। आंगे जो चेला अक्सर है गुरु चरण चित निश्चय धर है, सो जीव मोहे अधिक प्रिय होई ताको रोक सकत नहीं कोई। शिष्य होय सर्वस्व नव वारे हृदय कपट मोह प्री तो चारे। जो शिष्य होते हैं तो हृदय में कपट रखते हो, मोह पे प्रीत उचारते हैं, वो कभी साहब को पसंद नहीं आते। सो जीव कैसे लोके जाई, तो वे जीव लोक नहीं जा सकते हैं। बिन गुरु मिले मोहे ना पाई, कहत बचन प्रतीत न आवे तजत देह जीव ठोर न पावे। बिन गुरु विश्वास नर भटके डामा डोल, और प्रगट निकट पावे नहीं चिंतामणि अनमोल। तो वो निकट है, अपने पास है, दूर नहीं है। जैसे साहब ने कहा है कि तुम कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। हरि सेवा जुग चार है गुरु सेवा पल एक, तासुर पट तर ना तोले संतन की ओ विवेक। लोक अलोक शब्द है भाई जिन जाना तिन संशय जाई, शब्द ही पुरुष शब्द गुरु आई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। हंस हिरंबर वृक्ष गुरंबर, हंसा चुगे अघाय, अघाय यानी भूख मिटती है। कहें कबीर शब्द फले तो चुगत ना जाए बढ़ाए। चारों युग की भूख बुझानी, सो फल पायो आए, और कहें कबीर शीतल भये गए सुधा जुड़ाए। लोक वर्णन अब क्या कहूँ मानक भवन अपार, दसों दशा ऊपर तरें कहत न आवे पार। जानो आभा आरसी बारंबार दर्शंत, और एक महल के भीतर दर्श महल अनंत। महल महल के भीतर सोहे खम्म अपार, और खम्म खम्म हीरा मणि रतन करे उजियार। चार खम्म के बीच में एक सिंहासन सार, अस सिंहासन बहुत हैं जिनकी ज्योति अपार। अवगति चंदा जगमगे अनगित अनगणित दर्शे सूर्य, और ऐसे झलके नूर सब नूर ही नूर भरपूर। चारों ओरी चहूँ दिशा रतन मणि झलकंत, एक एक सुख क्या कहूँ कहत न आवे अंत। सिंहासन पद तास की शोभा कही न जाए, हुल से करिया नूर सब कैसे बरनो ताएं। सकल सिंहासन ऊपरे हंसा केली करंत, और विकसत बदन आनंद घन पोहप कली बरसंत। कली कली परिमल बहुत शोभा बास अपार, और बेहंगम बसे पुरुष धन ऐसा लोक हमार। हम आए वह देश से सुनियो संत सुजान, शब्द सही कर माने जो कहें कबीर परमान। कोटि चंदा की शीतलता कोट सूरज को तेज, और ऐसी शोभा लोक की जहाँ पुरुष की सेज। 17 खंड के ऊपर 16 खंड के पार, और तहवा समरत बैठ के हंसन करत उबार। तो 16 सोहम है। तो 16 सोहम के बाद 17वां जो मुकाम है वह समरत बैठ के हंसन को वार करते हैं। सत्यलोक सब लोकपति सदा सभी परमान, और परम ज्योति ज्योति मिली हंसन स्वरूप समान। देव कबीर महंत गुरु सुसंवेद
मत भाक। और सार शब्द एक मूल है, सत्य नाम है साख। सार शब्द एक मूल है, टीका 14 करोड़। अनंत ग्रंथ को गिन सके, लखे ताको और। तो जो सार शब्द क्या होता है, कोई एक नहीं होता है सार शब्द मुतके होते हैं। तो उस सार शब्द का टीका यानी जो अर्थ होता है वह अर्थ 14 करोड़ होता है। धर्म रूप एक वृक्ष है, मूल गुरु विख्यात। और ज्ञान फूल फल मुक्ति है, शुभ कर्म शाखा पात। साहिब बंदगी।